भाई आप जब दान करते हो, पुण्य करते हो, श्रम करते हो, तभी तो उन महात्माओं तक भी प्राप्त होता है। तो गृहस्थ भी जो चलता है, चारों जो चलते हैं, वानप्रस्थ संन्यास सब कुछ, वह तभी चलता है जब हम गृहस्थ में उस जीवन को सुचारू रूप से आगे चलावें। तो पहला कर्तव्य होता है अपने घर को सुचारू रूप से व्यक्ति को चलाना। वो भी जीवन की एक सबसे बड़ी कला होती है कि आप अपने घर को किस प्रकार से व्यवस्थित रखते हो। हर तरफ से घर में अगर सब कुछ व्यवस्थित हो तो भगवान तो स्वयं आकर के विराजमान रहते हैं, और अगर आप स्वयं अव्यवस्थित हो, आपका चित्त वृत्ति आपकी अव्यवस्थित हो, तो भगवान भी वहां विराजमान नहीं होते हैं। आप सबसे पहले भगवान की सेवा के लिए देखो 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आवश्यकता होती है वह आपके श्रद्धा की, दूसरा आपकी समय की, तीसरा आपकी सामग्री की, और चौथी सबसे आवश्यकता होती है शुद्धता की। अगर आपको भगवान से कुछ मांगना हो और आप चाहते हो कि भगवान मेरी डिमांड पूरी करें, तो देखो जीवन में 4 चीज हमेशा याद रखना। सबसे पहले आप भगवान को समय दो, दूसरा आप भगवान के लिए सामग्री, तीसरा आप भगवान के लिए श्रद्धा, और चौथा शुद्धता। भाई आप चाहो कि अब नेगी जी ने तो शुरू कर दिया यहां पर भागवत जी की कथा, और कल सुबह मिसेज नेगी बोले मैं तो ड्यूटी जा रही हूं, तो कैसे काम चलेगा? चल नहीं सकता। यानी आपने अगर यज्ञ प्रारंभ किया है तो आपको उसके लिए 8 दिन का समय भी निकालना है। यानी समय सबसे पहले, दूसरी श्रद्धा। आप यहां कथा मंडप में आके बैठ जाओ और अपनी कथा शुरू कर दो, ये व्यास जी तो बोलते रहेंगे, हम तो अपनी कथा शुरू कर दें, तो फिर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए उस कथा के प्रति, भगवान के प्रति। तीसरा सामग्री। भाई देखो पूजा तभी बढ़िया हो पाती है जब सामग्री आपकी पर्याप्त हो। हर जगह ये नहीं चलता कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। वह तब की स्थिति है जब आपके पास कुछ ना हो। तो पूजा की आपके पास सामग्री होनी परम आवश्यक होती है। अब आप कहो कि देखो बिठा तो मेरे को दिन भर देना यहां पे, लेकिन मेरी उस काम के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो तब भी वो काम किया हुआ बेकार हो जाता है। आप कहो श्रद्धा मेरी सब कुछ है, लेकिन पूजा के लिए सामान कुछ मत मंगाना, तो फिर पूजा करोगे काहे से? आपके लिए पूजा की सामग्री भी चाहिए होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शुद्धता। देखो इसी का लोग आजकल ध्यान नहीं रखते हैं। शुद्धता सबसे आवश्यक होती है। शुद्धता 2 तरह से होती है, आपके मन की शुद्धता और आपके शरीर की शुद्धता। दोनों आपकी हो और आप भगवान से जो कुछ कामना करो, भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं।